गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्चिते। आप सब उस नींद से इस लोक में आ जाएं, क्योंकि यही विधि जामिनी जागे जोगी परमारथी पर पंच योगी। आप आ जाएं। बड़ा गंभीर विषय है ये, पर मैं आपको इतनी गंभीरता में नहीं ले जाऊंगा। मैं खुद भी अस्वस्थ हूँ, लेकिन चूँकि मुकेश जी का इतना मन था, मुकेश जी कहते थे कि आप हाँ कर दो तो मैं कार्यक्रम कर दूंगा। और हैदराबाद में लोक मंथन में हमने कहा कि यस, कार्यक्रम हो गया। पूरा देश उनके बुलावे पर ऐसे संकल्प की जाए। इस आंगन में देखो तो तुम संस्कृतियां अपनी शत शत है, और दृष्टि में आएंगे कितने भारत और कितने शारद हैं। परिमंडल भूमंडल सा तुम ना देखो तो ना देखो, और तुम इसको अंचल कह दूंगा, मैं कहूँगा ये भारत है, मैं कहूँगा। उस भारत की जय हो, और उस भारत की भी जय हो जिसने इस दुनिया को क्या कुछ नहीं पढ़ाया, और जब मूल्यांकन करने का अवसर आया तो हम खुद ही भूल बैठे। हमारे पास सारे फुटनोट, सारे ग्रंथ और ग्रंथकार सब विदेशी मिलते हैं। तो उसमें भारतीय क्या है, भारतीय दृष्टि क्या है, भारतीय ग्रंथ कौन सा है? पिछले अभी आपने विलियम जोन्स का नाम लिया था, मैं वहाँ से लेके एशियाटिक सोसाइटी मैं सबसे लगभग जुड़ा रहा हूँ। बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट महाराज सयाजी गायकवाड़ वाला, या भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पुणे, या बल्कि आप और भी जो संस्थाओं के नाम लेंगे पांडुलिपि वाले, लगभग मैं सबसे जुड़ा रहा। मेरा एक ही मन रहा, मैं आपका ध्यान चाहूँगा, और यदि आपको कोई बात अच्छी लगे तो आप नोट कर सकते हैं। जो बताऊंगा वो प्रथम दृष्टिया होगी, मेरा ही अपना अनुभव या मेरी अपनी किताब ही होगी। मैं दूसरों की किसी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो लिखता हूँ जो खुद ने तैयार किया है। मैं केवल ज्ञान की पुस्तकों की चर्चा करूंगा, क्योंकि बाकी बहुत सारी बातें आगे होने वाली है। और मैं जानता हूँ इन किताबों पर, चूँकि अभी अभी आई है पिछले 25 वर्षों में, तो हम लोग, ये मेरे अपनी विडंबना भी है, हम लोग जितनी गंभीरता से मोबाइल देखते हैं, हम लोग जितनी गंभीरता से मेल देखते हैं, दूसरे ट्विटर या जो भी कुछ आगे है ना, टेलीग्राम, क्या नहीं देखते हैं हम, लेकिन पुस्तक नहीं देखते हैं। इस देश में ज्ञान परंपरा की चर्चा में पुस्तकों की चर्चा नहीं होती। पुस्तकें वो जो आपको नींद छीन ले। आप किसी बैठे जानते हैं, पास में मैडम बैठी है कल्पना जी, कि जब महाभारत पर काम करना था तो कितने एडिशन महाभारत के, हम लोग केवल गीता प्रेस की बात कर रहे थे, कितने एडिशन उन लोगों ने देखे, काम करना। शिवेश बैठे हुए हैं, मैडम सीमा जी, आप देखिए कितने में जो मेरे से परिचित रहे, कितने जनों ने ये काम किया। और मैं आज उस नगरी में बोल रहा हूँ जिसका सुबह जिक्र स्वामी जी ने किया था, आचार्य जी ने। ये सम्रांगण सूत्रधार के कर्ता राजा भोज की नगरी, सम्रांगण सूत्रधार को, इस देश को समर्पित करने का श्रेय आपके सामने खड़ा है। सम्रांगण सूत्रधार। मैं जब भोजपुर गया, और भोजपुर जाने के बाद मेरे को ये आश्चर्य हुआ कि मूर्ति पहले बनाई कि मंदिर पहले बना है। इतनी बड़ी शिवालय, वो जो मूर्ति शिवलिंग, वो मंदिर पहले बना या ये मूर्ति पहले बना? बस यही एक प्रश्न था। मेरे गुरुदेव जो अभी गए हैं, भानावत जी साथ थे, और मैंने संकल्प किया था इस देश को सम्रांगण सूत्रधार मैं दूंगा। 8,300 से ज्यादा श्लोक, और उन सब श्लोकों से ज्यादा उसके फुटनोट। ऐसा कौन सा ग्रंथ जो राजा भोज के सामने था
मेरे सामने नहीं हो, उन सब का संकल्प करके जो ग्रंथ तैयार किया सम्रांगण सूत्रधार, अकेला आदमी, पीर बिस्ती बावर्ची जो भी कुछ कहते हैं, सम्रांगण सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और ईश्वर की कृपा देखिए, आप संकल्प कर लीजिए, जब भी मैं काम कर रहा था तो सम्रांगण सूत्रधार अकेला तैयार नहीं हुआ, उसके साथ उसका एक ग्रंथ और तैयार हुआ, और वो था अपराजित प्रच्छा, सूत्र संतान गुण कीर्ति प्रकाश। 2 ग्रंथ तैयार हुए, और ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिन पे ज्ञान पर आज तक चर्चा नहीं हुई। मैं जानता हूं सम्रांगण सूत्रधार और अपराजित प्रच्छा पर लगभग 400 थीसिस लिखे जा सकते, मैं जानता हूं। इसके बाद सबसे गंभीर जो विषय था श्रीमनाथ जी, वो था मानसोल्लास। मानसोल्लास आपको सौंपने का श्रेय भी आपके सामने खड़ा है। 5 पार्ट, एक पार्ट में 20-20 अध्याय, और इस संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो सम्रांग इसमें मानसोल्लास में नहीं हो। उसका दूसरा नाम है अभिलषितार्थ चिंतामणि, हिंदी में लाने का सबसे पहला काम। अब आप नाम नोट करते जाएं, ये ग्रंथ वो हैं जो आपको पीएचडी के लिए और बल्कि आगे शोध के लिए, इतना गंभीर विषय, इतना गंभीर ग्रंथ जिसमें 100 अध्याय, राजा राज कैसे प्राप्त कर सकता है, राज प्राप्त करने के बाद, हाँ वो 1129 का 1129 का ग्रंथ है, 1129 है ना। तो वहां उस समय भूलोमल सोमेश्वर जो पश्चिम चालुक्य है, उन्होंने वो ग्रंथ तैयार किया। आज हम केवल पश्चिम के ग्रंथ देखते रहते हैं, 400 सालों से ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। उस समय भारत में विज्ञान की, और मैं उस सम्रांगण सूत्रधार की बात कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप देखिएगा, राजा भोज का जो उसमें 31वां या शायद 32वां होना चाहिए जो चैप्टर है, वो है यंत्राध्याय। कोई यंत्र कैसे बनाया जा सकता है, और यंत्राध्याय में वो विमान बनाने की विधि लिखते हैं, जिस पर सबसे अधिक चर्चा पिछले कई दिनों से हवाई जहाज से लेकर चर्चा शुरू हुई, और लोगों ने केवल ये बात की सम्रांगण में आता है। विदेशियों ने वो संदर्भ ढूंढ लिया था। हम लोग तो 2 प्रकार के विमान बनाने की विधि उसमें लिखते हैं, जो पारे से चलते थे, पारद यंत्र से। और ताजुब होगा आपको कि उसमें वो लिखते हैं ये शेर की गर्जना करता हुआ विमान, जब शेर की गर्जना करता हुआ विमान जब खेतों के ऊपर से गुजरेगा तो वहां पर छुपे हुए हाथी भाग खड़े होंगे। ये पंक्ति वो लिख सकता है जिसने चला के देखा। ये पंक्ति वो लिख सकता है जिसने चला के देखा हो। ऐसे भोपाल की जय। कितना सुंदर प्रसंग इस धरती ने इस देश को दिए। और वो आगे ये भी लिखते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं शास्त्र को, वो क्या खोज करेंगे। मैं तो इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये सब विषय उत्पातियों के, आतंकवादियों के बड़े काम के हैं, और वो इसको छीन लेंगे। आज भी वही लोग काम करते हैं। हम लोगों ने कभी देखा है सम्रांगण? सम्रांगण जब काम किया, दुनिया भर की नजर उस पर थी। और महाराष्ट्र के कितने मेरे मित्रों को जब मैं पढ़ाने गया सम्रांगण सूत्रधार, जिनकी संख्या लगभग 5,500 होगी, सम्रांगण पढ़ाया। सब वास्तु सलाहकार हो। यहाँ की संतोष जी ने जब मुझे कहा था कि कोई मित्र काम कर रहा है, एक बहन जी भी आई थी सुबह, मुझे देखा तो उन्होंने कहा साहब हम भी सम्रांगण पर नगर कैसे बसाते हैं इस पर काम कर रहे हैं। आप देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा में जितने ग्रंथ हैं, हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं।
अभी आपने जो वो क्या चित्र बनाएगा जो नृत्य करना नहीं जानता। वो विष्णु धर्मोत्तर का है ना, विष्णु धर्मोत्तर का चित्र सूत्रम मैंने अनुवाद किया था। सबसे सुंदर ग्रंथ, 9 चैप्टर है छोटे से। उससे पहले लक्षण चित्र लक्षणम लिखा लग्न जीत ने। तो आप देखिए कितना सुंदर ग्रंथ, कैसे चित्र बना सकता है राजा। उसका ताल मान क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा, ये ताल हम आज जानते ही नहीं है। अंगुल मान कैसे होगा, सब भूल गए हम। तब मुझे लगता है उस भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए ये जो मुकेश जी ने शुरुआत की है दीप प्रज्वलन करने के साथ ही, वो ज्ञान हमेशा आलोकित होता रहे। ये यव क्या होते हैं, पोर किसे कहते हैं, अंगुल में कितने सारे पोर और कितनी सारी अंगुलियां नाप के एक मनुष्य, ये पोरसा क्या होता है। पोरसा जमीन में जब गहराई पर खुदाई की जाती है तो वो हमारे यहाँ पोरसा से, और उसमें 120 अंगुल होता है, जानते ही हैं। एक पुरुष प्रमाण सरस्वती नदी जब सूख जाती है, सूख गई वेंशन में आके, बृहद संहिता देखिए आप 587 वराहमिहिर। आप में से वो लोग जरूर हाथ खड़ा करें जिन्होंने वराहमिहिर को पढ़ा है। 1 2 देखिए, इस देश के होके भी हम लोग वराहमिहिर को नहीं पढ़ पा रहे। ज्ञान का सबसे सुंदर ग्रंथ और सबसे उपयोगी ग्रंथ, उसकी एक छोटी बहन और है। क्योंकि मैं आपका ध्यान चाहूंगा, वराहमिहिर के जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ इस तरह से हैं। पंच सिद्धांतिका को आप अलग देख लीजिए, जिसमें 5 सिद्धांत हैं, लेकिन जो लघु जातक बृहद जातक, लघु जातक बृहद जातक, लघु यात्रा बृहद यात्रा, ये पहली बार हमने तैयार की थी। बृहद यात्रा महाराज जी को समर्पित की थी पिछले दिनों इसी भोपाल में। आप देखिए ये, तो फिर उसके साथ बृहद संहिता, तो फिर लघु संहिता कहाँ है। इस देश में करीब करीब 700 ग्रंथों के आधार पर जहां पर भी समाज संहिता के श्लोक थे, वो पहली बार इकट्ठे करके समाज संहिता को हमने रीबिल्ड किया, रिकंस्ट्रक्ट किया। क्योंकि इस देश वाले कभी भी किसी भी ग्रंथ को भूल जाते हैं, लेकिन कभी किसी ग्रंथ का बीज नहीं खाते। इस भारत की ज्ञान परंपरा नस नस में है। जिसको जो चीज पसंद आई अपनी डायरी में भी नोट करेगा, लेकिन करेगा और किसी भी सत्य को बचा के रखने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से समाज संहिता तैयार हो गई, लघु जातक, लघु यात्रा तैयार हुई, बृहद यात्रा तैयार हो गई। बृहद यात्रा जब तैयार हुई मुकेश जी, तो वो ग्रंथ इस देश में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी फॉर मिलिट्री एंड कंपटीशन हो गया। वो प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे सुंदर ग्रंथ हो गया। ज्योतिष में ऐसी कोई धारा ही नहीं थी। देखिए, इस मध्य प्रदेश की धरती ने इतने सारे ज्ञान के ग्रंथ दिए, लगभग 108 विषय वराहमिहिर ने दिए ज्ञान के। और आप कितने थीसिस खड़े कर सकते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से जब त्रिपाठी जी थे और के.वी. शर्मा जी ने जब उसका एक अलग से टीका तैयार की, तो मुझे भट्टोत्कच की वो टीका याद आती है, जो यदि मैं नहीं पढ़ता तो इस भारत में लुप्त और वर्तमान ग्रंथों का मुझे पता ही नहीं होता। एक ग्रंथ था सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में जब मैं काम करने के लिए तैयार हुआ तो 20 ग्रंथ इस देश को दिए। उसी में वर रुचि का अश्वशास्त्र था। जब मैं काम करने को तैयार हुआ तो 20 अश्वशास्त्र इस देश को दिए। पूरी पुस्तक का नाम ही अश्वविंशति। और जब हाथी पर तैयार हुआ तो 20 ग्रंथ हाथी पर दे दिए। कितने सुंदर सुंदर विषय इस देश ने अपने अंक में छुपा के रखे हैं। और सब हम लोग केवल विदेशी पढ़ते हैं, उनकी बातें पढ़ते हैं, उनके एनालिसिस पढ़ते हैं। हमारे अपने घर में जो ज्ञान ग्रंथ है, योग जिसका दूसरा सूत्र नियम है, और उसमें स्वाध्याय। क्या स्वाध्याय? व्हाट्सएप देख रहे हैं पूरे दिन, पांडुलिपि पढ़ना भूल गए हम।
100 वर्ष पुरानी परदादा जी के हाथ के अक्षर हम नहीं पढ़ सकते। इस स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। उस दौर में जब कोई हमसे कहता है कि मेरे घर में एक पांडुलिपि है, आप उसको देख के बता दीजिए क्या है, और पता लग जाए कि ये अच्छी किताब है, वो फिर किसी को ही नहीं दिखाएंगे। क्या ज्ञान परंपरा की चर्चा है। पता लग जाए कि मुझे पिछले दिनों अमरकंटक यूनिवर्सिटी से जब मुझे मिला था वो आग्रह, तो कि साहब आपको अगस्त मुनि पे पढ़ना है, तो मैंने कहा मैं अगस्त मुनि पर कई ग्रंथ दे चुका हूँ, जिसमें एक सकलाधिकार भी था, मूर्ति कला में, और एक शिव धर्मोत्तर पुराण था। आप देखिए, शिव धर्मोत्तर यदि मैं नहीं करता तो इस देश को गौशाला निर्माण की विधियां नहीं मिली। आज जगह जगह गौशालाएं बननी शुरू, सबके संदर्भ शिव धर्मोत्तर पुराण। इतना सुंदर पक्ष भारतीय, मैं तो इसमें ज्ञान परंपरा में रमा हुआ हूँ। कभी कभी मुकेश जी फोन भी नहीं उठाता हूँ, वो जानते भी हैं, वाला साहब भी जानते हैं कि वो आदमी कहीं के लगा हुआ होगा और टाइम खराब नहीं कर रहा होगा। आप देखिए हम सब लोग किस परंपरा में चर्चा कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये परंपरा इतनी समृद्ध है, कितने विदेशियों ने अपनी बुद्धि का निवेश इस देश में किया, और हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। अद्भुत भारत जब लिखी जाती है, भारत को कौन सी चीज उन लोगों ने छोड़ी, और हम लोग, मैं इसीलिए बात कहना चाहता हूं, हम सब इस भारतीय ज्ञान परंपरा की जो समृद्धि है उसके आगे आजीवन तो क्या, एक जन्म क्या, 1000 जन्म तक ऋणी है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा सामान्य नहीं है। मुझे तो, मैं जब से निवेश हुआ, जब से मुझे समझ आई, 2001 पहला ग्रंथ देवता मूर्ति प्रकरणम, उसके बाद मूर्ति कला के जितने शास्त्र होते हैं सब खोल के रख दिए। इस देश को 100 वास्तु ग्रंथ दे दिए। कितने? 100 वास्तु। इस पर तो ताली बजनी चाहिए आपको। एक एक ग्रंथ पर कितने पीएचडी वास्तु के संकाय खुल गए हैं। जब मैं सूरपाल की बात करता हूं, आप देखिए सूरपाल गुजरात के राजा भीमदेव का एक वैद्य, और वो ग्रंथ तैयार करता है वृक्षायुर्वेद, साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। हालांकि मैं पहले, मेरी जो दूसरी पुस्तक है वो चक्रपाणी मिश्र की है, जो महाराणा प्रताप के दरबारी थे, दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र, उनकी पुस्तक थी विश्व वल्लभ, जो दुनिया को प्रिय हो। वो चाहते तो प्रताप वल्लभ भी नाम रख सकते थे उसका, लेकिन इस देश की पहली पुस्तक जो विश्व को समर्पित है, विश्व के नाम पर है, विश्व वल्लभ, वो भी वृक्षायुर्वेद। तो मैं जब उस पर काम किया तो मुझे लगा सूरपाल पर भी काम करना चाहिए, और मित्रों को बहुत अच्छा लगेगा कि वृक्षायुर्वेद पर लगभग 20 ग्रंथ मैंने दिए। यार भारतीय ज्ञान परंपरा क्या होगी इस, मैं तो आयुर्वेद का नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने अलग से संकाय खोला है दिल्ली में। ये देखिए आप, वृक्षायुर्वेद पढ़ाया जाए, क्या किया हम लोग। मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, आप मेरे साथ, मेरे इस बात के साथ आप उठ के जाग जाइए कि हमें भी कुछ काम करना है। आपकी नींद उड़ जानी चाहिए आज के बाद की, मुझे बच्चों को भी ये काम करवाना, मुझे भी करना है, मैं भी पढ़ूंगा। मैंने मेरी बेटी को संस्कृत दिलाई थी, और उसके बाद मैं खुद पढ़ने लगा था, क्योंकि संस्कृत मेरे थी नहीं, और मैं 8वीं क्लास के बाद तो स्कूल देख ही नहीं पाया था। जो कुछ करना था घर पे ही करना। कितनी सुंदर संस्कृत हो गई हमारी। कहाँ से आई है संस्कृत? जो लोग डरते हैं, सब डरते हैं संस्कृत से। हमने कहा नहीं, मुझे तो संस्कृत प्यार करती है। खुद चला के इस देश में जितनी भी वैज्ञानिक विषयों की पांडुलिपियां हैं, सब मुझे मिलेगी, क्योंकि संस्कृत मुझे चाहती है। कहीं पर भी हो, मैं जब प्रताप रुद्रदेव का नाम याद करता हूँ, जिनकी कौतुक चिंतामणि है, वो उड़ीसा के राजा कलिंग, और वो पुस्तक है जिसमें बारूद बनाने की विधि। कभी हमारा ध्यान, हम इस लड़ते रहते हैं, वो चीन से आया गन पाउडर या कहाँ से आया, बस इसी में
विदेशी ने ये कहा, उसने ये कहा, तो इस किताब को लेके संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद कर दे, लेकिन अनुवाद करे कौन? ये बहुत कटु सत्य है। श्रीनिवास जी बैठे हुए हैं और संस्कृत के और भी मित्र होंगे, संस्कृत के अनुवाद से सब विरक्त हैं। तो जब भी मैंने किसी को भेजा है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बड़ा कटु सत्य है, जब भी कोई श्लोक मैंने किसी को भेजा या तो आज तक वापस नहीं मिला। जब मैं बृहद यात्रा कर रहा था तो उसमें 13 श्लोक ऐसे थे, 13, कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं, 13 श्लोक ऐसे थे, 32 अध्याय थे उसमें, तो 13 श्लोक ऐसे थे। क्योंकि वो काव्य की संस्कृत मुझे भी नहीं आती, मैं नहीं पढ़ा, मैं तकनीकी हो तो कर देता हूँ काव्य वाली। जिन मित्रों को भेजा, 50 जनों को भेजे होंगे, आज तक नहीं आए। किसी ने तो मुझे ब्लॉक और कर रखा, अगली बार नहीं पूछ लेगा। इस देश की देखिए आप, जबकि संसार में सबसे पहले, सबसे ज्यादा और थोड़ा हट के यदि ज्ञान के ग्रंथ लिखे गए हैं तो वो संस्कृत है। ताली बजनी चाहिए इस बात। हम लोग संस्कृत से कितनी दूरियां रखते हैं। आप ग्रजे हैं, अड्यार लाइब्रेरी आप जाइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो लाइब्रेरी है अड्यार वाला चेपॉक में, हम गए, मुझे तो उन्होंने महाशय ने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा था, पांडुलिपि दिखाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैंने कैसे भी कर पूरा के वहाँ से जो ग्रंथ मैंने प्राप्त किए वो अनुवाद सहित इस देश को सौंप। भारतीय ज्ञान परंपरा में इतने सारे महत्व के ग्रंथ, कभी आपको अच्छा लगे तो आप, मेरा आग्रह है, केवल ये मत कहना कि इस ग्रंथ को हम लाइब्रेरी के लिए खरीद करवा देंगे। आजकल ये डायलॉग पूरे देश में है, सर आपकी किताबों की लिस्ट भेज दीजिए, हम अपनी लाइब्रेरी में बुलवा लेंगे। अपनी लाइब्रेरी डेवलप कीजिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, लाइब्रेरी नहीं पढ़ेगी। वहां जो बैठने वाले वो जो मांगीलाल जी है, वो किताब नहीं पढ़ेंगे। वो जब भी कुछ होगा, कोई किताब मांगने आएगा तो वो लोग अब भूल चुके हैं, वो कहेंगे एक्सेशन नंबर दे दीजिए, किताब हेड नहीं ला के दे देंगे। वो अब नहीं पढ़ते, पहले तो पढ़ते थे। कोई पूछ लेता है कि ये ग्रंथ, ये वाला विषय मुझे चाहिए, तो वो आपको 5-10 किताबें ला के रखते, वो भी नहीं पढ़ते हैं पूरे दिन। किस ज्ञान परंपरा में आ चुके हैं, कौन सी परंपरा में आ चुके हैं। ये भी बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है यदि हम उपयोग करें। हमने किया, कंप्यूटर जब कॉपियां करनी थी तो हमने किताबें फटाफट एक में पाठ टाइप किया और दूसरे में श्लोक, और जो श्लोक समझ में आया तो आप देखिए कितना सारा काम। और बच्चे तो आजकल क्या नहीं कर सकते हैं। जो लोग मुझे कहते हैं कि चाणक्य फॉन्ट में आप टाइप कर दोगे तो हमें काम नहीं आएगा, तब मैं कहता हूँ कि जमाना बहुत आगे चला गया, क्या संभव असंभव जिस दिन। लेकिन सबसे कठिन काम है मुकेश जी, पूरी दुनिया कोई भी सीख ले, लेकिन संस्कृत के अनुवाद में कोई सॉफ्टवेयर नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें शब्द कोई कहीं पर भी हो, अर्थ वही निकलेगा। और वो भले आगे हो या लास्ट में हो तो समझना पड़ता है कि अर्थ क्या है। बाकी सब भाषाओं में भले लोग कितना ही कुछ कह दें साहब ये पाणिनि बिल्कुल वैज्ञानिक स्तर पे है, वो चूंकि व्याकरण है, उनको तो नियम से देना था। बाकी सारे श्लोक जब सम्रांजन कर रहे थे तो मुझे कई अध्याय 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार करने पड़े, रोना भी आ जाता था। तब मेरी बेटी थी छोटी वाली अनुकृति, वो कहती थी बाबा क्या फर्क पड़ गया है, नई फाइल बना लो ना। क्या कहती थी, नहीं, मैं वापस टाइप कर दूँ। एक परिवार में 100 से अधिक वास्तु के ग्रंथ केवल इसलिए दिए इस देश में ज्ञान परंपरा की चर्चा, और आज शुरू हो। मुझे आदरणीय विजय भटकर जी याद आते हैं, जब पूना में विजय भटकर जी पद्म भूषण इस देश को सुपर कंप्यूटर देने वाले, जब वहाँ वास्तु का आयोजन शुरू हो रहा था
तो उन्होंने कहा था, जुगनू जी आदि की तो पुस्तकें हैं सब जो पूजी जा रही है। तो उन्होंने ज्ञान परंपरा पहली बार शब्द काम में लिया। मुझे गर्व है वो शब्द आज देश और दुनिया में। महाराज जी ठीक कह रहे थे कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम तो भारतीय ज्ञान प्रणाली या पद्धति क्यों नहीं कह देते। एक अलग पक्ष है, हम लोग अध्यात्म के देश के हैं जहाँ इस तरह के ज्ञान पिछले 200 वर्षों में कभी सामने नहीं आया। लेकिन मैं वो कृत्य कल्पतरु मुझे ग्रंथ याद आ रहा है जो लक्ष्मीधर का ग्रंथ है। उसमें जो लक्षण प्रकाश दान खंड है, उसका दान खंड में वो कौन सा ग्रंथ किसी को आप दान देंगे तो कौन सा फल होगा, ये जब सूची मुझे मिली तो मुझे लगा कि इतने सारे ग्रंथ इस देश के पास रहे हैं। उनमें से एक ग्रंथ था सस्य वेद, कृषि का वेद। कहाँ है? तब उसमें कौन कौन से विषय होते हैं, उन सब विषयों को चुन के एक ग्रंथ तैयार किया और इस देश को मिल गया सस्य वेद। उसके बाद मुझे गुस्सा भी आया और मुझे मेरा प्रण भी बढ़ा, संकल्प भी बड़े, हौसला अफजाई हुई। तो किसी ने कुछ किया तो आप देखिए 20 ग्रंथ हम लोगों ने, चारूचंद्र जी साहब 20 ग्रंथ कृषि के दे दिए देश को। ये संकल्प है। मैं तो खुद मेरे विद्यार्थी भाव से मैंने अपनी बातें कही, इसलिए कही आप सबके मन में ये संकल्प जागे। मैं तैयार हूँ इस देश में कभी भी। इन दिनों एक ग्रंथ बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को और वो ग्रंथ था ही नहीं, तो मैंने कल्पना मैडम से कहा कि ये चैप्टर महाभारत से मुझे चाहिए और वो ग्रंथ तैयार हो रहा है। नाग शास्त्र सर्व विद्या, कहाँ थे? धातु विद्या का ग्रंथ जो सोमेश्वर चर्चा करते हैं कहाँ गया? कई ग्रंथ ढूंढने से मिल सकते हैं। हम लोग केवल नालंदा जलाने पर आंसू बहाते रहते हैं, लेकिन खोजने के लिए कितने आगे आते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, वही मैं तो अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और हो कहीं भी आग। लेकिन ये जो कुछ बातें इस भोपाल की धरती से शुरू हुई थी, तेरे सीने में नहीं, हो गई है पीर परवसी इस हिमाचल से कोई, इस धरती से ही गई भोपाल की जय हो। मैं मुकेश जी को धन्यवाद देता हूँ, वो मित्र क्या बल्कि अनुज और बड़े ये जो विचार करके आयोजन किया है, इसकी आवाज 1000 कोस, लाख कोस, अपरिमित असंख्य कोस तक जाने वाली है। और ये देश अब वो काम करने वाला है। मैं जानता हूँ ये परिणाम, सारे ग्रंथ हमारे सामने हैं, अब कोई रुकने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ क्योंकि सब उस दौर में है, उस मानसिकता में है। पूरे देश से कण कण से बच्चे आए हैं, शोधार्थी आए होंगे, रिसर्च गाइड आए हैं। ये आवाज़ बहुत दूर तक जाने वाली है और मैं इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए। कल हम फिर मिलेंगे। प्रणाम।